दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं EPFO खाता धारकों को लेकर। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों EPFO में जितने भी कर्मचारियों के खाते हैं उनको लेकर के एक बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से निकल कर आ गई है। दोस्तों EPFO का बड़ा तोहफा कर्मचारियों को दिया गया है, जिसमें अब न्यूनतम पेंशन उनकी 9,000 रुपये रखी गई है। जी हाँ, बाकी की बातें विस्तार से जानने को मिलेगी वीडियो के अंदर, तो आप अंत तक बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। दोस्तों जितने भी कर्मचारी वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य के कौन से ज़िले से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप EPFO सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। दरअसल EPFO बोर्ड की बैठक हुई है। इस बैठक में EPS के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। काफ़ी समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग हो रही है। अभी EPFO ने न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये तय कर रखी है, लेकिन जिसको भविष्य में बढ़ा करके 9,000 रुपये किया जा सकता है। दोस्तों क्या आपको बता दें कि मार्च महीने में संसद स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन की रकम को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। बहरहाल पेंशनर्स की मांग है कि पेंशन की राशि काफ़ी कम है, इसको बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। दोस्तों EPFO बोर्ड मेंबर और देश के मजदूर संघ की मांग है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी वेतन के मुताबिक पेंशन तय की जानी चाहिए। अभी तक आखिरी 5 सालों की सैलरी का औसत देखा जाता है। बहरहाल श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी असक्षमता को दर्शा चुका है। EPFO के तहत प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए EPS 95 जो है, इसमें प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को 58 साल की आयु के बाद पेंशन मिलती है। इसलिए इसके कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना ज़रूरी है। जब कोई कर्मचारी EPF का सदस्य बनता है तो वह EPS का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% EPS में कंट्रीब्यूशन देता है और उतनी ही रकम नियोक्ता के द्वारा दी जाती है, तो वह EPS का भी जो है सदस्य बन जाता है। दोस्तों कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% फीसदी जो है EPS में योगदान देता है और उतनी ही रकम नियोक्ता के द्वारा भी दी जाती है, लेकिन नियोक्ता के योगदान में एक भाग EPS में जमा किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कोई सवाल आपका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। EPS खाते में कंट्रीब्यूशन का 8.33% होता है, जो कि बहरहाल अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये ही मानी जाती है। यानी जो न्यूनतम सैलरी आपकी होती है जिसके तहत आपको EPF यानी PF जो कटता है, वह जो न्यूनतम वेतन है वो केवल 15,000 रुपये के आधार पर ही काटा जाता है। दोस्तों इसमें ये पेंशन का भाग अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीना है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है। इस स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है, और यदि कर्मचारी की नौकरी के समय 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन और जो है पत्नी और बच्चों को दी जाती है। दोस्तों इसके लिए कर्मचारियों को EPS का सदस्य होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, EPFO में अकाउंट अगर आपको चाहिए और उनका सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। चलिए देखिए, EPS का सदस्य होना चाहिए, नौकरी का समय कम से कम 10 साल होना चाहिए, और वहीं कर्मचारी 58 साल की आयु के पार कर चुका हो। 58 साल जो उसकी एज है, अगर वह 58 साल से ज़्यादा हो चुका है तो ही इसका कर्मचारी जो है सदस्य बन पाता है। 50 साल की आयु पूरी कर लेने और
58 साल की आयु से पहले भी पेंशन लेने का ऑप्शन चुना जा सकता है, लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको 10D भरना ज़रूरी होता है। दोस्तों, कर्मचारी चाहे 58 साल पूरा होने के बाद भी ईपीएफ में योगदान कर सकता है और या तो 58 साल या फिर 60 साल होने पर पेंशन शुरू करा सकते हैं अपनी, और 60 साल की आयु होने पर पेंशन शुरू कराने पर 2 साल के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है तो उसको 58 साल की आयु में पेंशन की रकम निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी फिलहाल की जानकारी ईपीएफओ से जुड़ी हुई। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलेंगे आने वाली अगली वीडियो में एक ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।